हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। इसमें दिया गया है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ जो हमारा पॉलिनोमियल उसका वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, अतः इसका डिग्री हमारा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ हमारा पॉलिनोमियल y का पावर 3 प्लस 2y माइनस 1 है। यहाँ वेरिएबल हमारा y है और इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया है, -9, यहाँ पर इसकी डिग्री 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट पे हम आते हैं। यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल दिया 4z माइनस 3, यहाँ वेरिएबल z है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। हमको वैसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 1 2 3। डिग्री 1 के लिए हम पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे 3x प्लस 5। यहाँ पर आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल लेंगे उसका पावर 1 होना चाहिए। डिग्री 2 के लिए यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है पॉलिनोमियल x² माइनस 4। यहाँ वेरिएबल x है, उसका हाईएस्ट पावर 2 है। आप यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ध्यान रखना है कि उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। डिग्री 3 वाले के लिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है 2x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। यहाँ वेरिएबल x है और उसका हाईएस्ट पावर 3 है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल लेंगे उसका पावर 3 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x in the polynomial x³ minus 3x² plus 6x² minus 2x plus 7। तो यहाँ पर हमारा x² का कोफिशिएंट पूछा गया है। अब इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए। इस पॉलिनोमियल में हमारा जो x² वाला टर्म है वह यहाँ पर दो टर्म दिए हुए हैं। एक है -3x² प्लस 6x²। यहाँ पर सबसे पहले इस टर्म को हमको सॉल्व करना होगा। एक माइनस में है हमारा टर्म और एक हमारा प्लस में है, तो हम इसमें सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 6x² में -3x² को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई होके आएगा। यहाँ x³ और 6x² माइनस 3x² जब हम सॉल्व किए तो ये आ जाएगा हमारा 3x² माइनस 2x प्लस 7। ये एज इट इज रहेंगे। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको कहते हैं। x² के साथ में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वह हमारा 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया हमारा 3। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का साथ में जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है वह हमारा -2, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ z। इस वाले पॉलिनोमियल में हमारा z का कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट जो होगा वह 0 होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x का पावर 4 प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। मैंने बोला है कांस्टेंट टर्म वह होता है जो विदाउट वेरिएबल होता है। इस पॉलिनोमियल में हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वह है हमारा -10, तो आंसर हमारा हो गया -10। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।